मनुष्य देह प्राप्त हो गया महाराज, लेकिन इस मनुष्य देह में भी सत्संग अति दुर्लभ है। सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। मनुष्य देह तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इस मनुष्य देह में भी यदि आपने सत्संग प्राप्त कर लिया महाराज, तो वो आपके जीवन का सबसे कल्याणकारी समय है। सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। आप कभी जाकर के देख लेना, कहीं दारू का ठेका हो, वहां इतनी भीड़ मिल जाएगी महाराज रात्रि के समय, लेकिन कथा पंडाल पर इतने कम लोग क्यों? तो महाराज आपको बता दूं, हीरा जो होता है ना, बहुत कॉस्टली होता है। तो आप लोग उन हीरो में आते हैं जो बड़े कॉस्टली हैं, इसलिए आप यहाँ हैं। और किराना की दुकान पे कभी आप जाएंगे तो वहां पास तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं और रोज ब्रांड चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो जोहरी होगा वो केवल हीरे की परख ही करेगा। सोचिए, अगर यहाँ पास मैं अगर किसी को हीरा दे दूं, किसी भी एक व्यक्ति को, किराने वाले को जाकर के दे दूं, उससे बोलूं कि इसका मोल क्या है, तो वो बोलेगा 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, क्योंकि उसका मोल नहीं जानता। यदि मैं जाकर के किसी अजनबी को ऐसे ही दे दूं तो वो भी 15-50-100 रुपए लगाएगा। यदि अगर कहीं जोहरी को जाकर के दे दूं तो लाखों में बात करेगा। भगवान भी अपने भक्तों को ऐसे ही जोहरी की तरह परखते हैं, तराशते हैं, तराश करके उसको अपना दास बनाते हैं। ये जीवन का सार है। भाग्योदयेन बहुजन्म, जब अनेक जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है, तब कहीं जाकर के मनुष्य देह प्राप्त होता है। महाराज इस मनुष्य देह में भी सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। इसलिए कभी भी सत्संग हो तो उसमें जरूर जाना चाहिए। आप 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना भी समय निकाल सके आप निकालें और सत्संग में सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ अर्जित करें। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, कल्पद्रुमः कल्पितमेव श्रुते शाकामधुक कामितमेव दोग्धि। जो कल्प वृक्ष है वो केवल कल्पना करने से समस्त साधनों को प्रदान करने में सामर्थ्य है। सा काम दुख कामितमेव दोग्धि। गाय जो है यज्ञ आदि पदार्थों को देने में सामर्थ्यवान है। चिंतामणि चिंतित में वदत्ते। चिंतामणि जो है चिंतन करने मात्र से समस्त साधनों को देने में सामर्थ्यवान है। परंतु इन सभी साधनों को देने में जो सामर्थ्यवान है, अगर उनसे पूछा जाए कि सत्संग दे दिया जाए तो क्या ये सामर्थ्यवान है? नहीं है महाराज। सब कुछ मिल सकता है परंतु सत्संग नहीं मिलता है। अभी आगे कथा आएगी महाराज की, ये श्रीमद् भागवत कथा जो आप लोग यहाँ पास बैठ करके और श्रवण कर रहे हैं ना, आपको आज जान करके आश्चर्य होगा कि अगर देवताओं को भी अगर ये कथा श्रवण करनी हुई ना, तो इसी पृथ्वी लोक पर मनुष्य देह में आकर के जन्म लेकर के कथा श्रवण करनी पड़ेगी। स्वर्ग में ये संभव ही नहीं है। स्वर्ग में संभव ही नहीं है। भगवान को भी इस धराधाम में आकर के श्रवण करना पड़ता है महाराज। तो आप सोचिए आप कितने भाग्यवान हैं जो आज यहाँ पास आकर के आप कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले स्त्री शब्द आता है। अब यहां से परिचय चालू होता है भागवत जी का। जब भागवत जी की रचना हो रही थी तो ये सबसे पहले स्त्री शब्द क्यों आया? वेदव्यास जी भगवान भागवत ग्रंथ की रचना करके भगवान के पास जाते हैं और अपना साइन करवाते हैं, उनका साइन करवाते हैं। जब सील लग जाएगी तभी तो ग्रंथ आगे बढ़ेगा। भगवान ने अपना स्वयं साइन किया। कैसे? तो गुरु माता कहती हैं कि मेरा तो इसमें नाम है नहीं, मैं क्यों साइन करूं? तब भगवान वेदव्यास जी ने ही वो स्त्री शब्द जो है आगे जोड़ दिया, ताकि इनमें लक्ष्मी जी का अर्थात श्री राधा रानी जी का भी वास हो जाए। श्रयति हरिम यासा श्री।